संगीत सरिता। कर्नाटक संगीत पद्धति के अंतर्गत आने वाले कुछ राग और उनसे जुड़ी पुरानी मान्यताएं। श्रोताओं, आज के संगीत सरिता कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं शकुंतला नरसिम्हन। दोस्तों नमस्कार और संगीत सरिता की इस कड़ी में आपका स्वागत है। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के रागों के बारे में रोचक बातें आपके सामने पेश कर रही हूँ। तो आज का विषय है राग अमृतवर्षिणी। अमृतवर्षिणी का मतलब हुआ अमृत की धारा या वर्षा। जब देश में सूखा पड़ जाए और पेड़ पौधे और खेत सब सूख रहे हों, तब अगर बारिश होने लगे तो उस वर्षा को अमृत ही कहना उचित है, क्योंकि वर्षा से पेड़ पौधे पुनः जीवित हो उठते हैं। अमृतवर्षिणी राग द्वारा ऐसा ही हुआ था, ऐसा कहा जाता है। श्रोताओं, आपको याद होगा कि तानसेन के बारे में भी ऐसी ही एक कहानी प्रचलित है। तानसेन ने दीपक राग गाकर ज्वाला उत्पन्न किया था और उस आग को बुझाने के लिए मेघ राग को गाना पड़ा। बिल्कुल उसी तरह कर्नाटक संगीत के एक महान वाग्यकार और कंपोजर मुत्तुस्वामी दीक्षितर ने भी अमृतवर्षिणी राग गाकर वर्षा उत्पन्न की थी, ऐसा कहते हैं। यह घटना करीब 200 वर्ष पहले की है, जब त्यागराजर और दीक्षितर जीवित थे। कहा जाता है कि मुत्तुस्वामी दीक्षितर एक बार दक्षिण भारत के तमिलनाडु प्रांत में एट्टाईपुरम से गुजर रहे थे, जब उन्होंने देखा कि पूरे प्रांत में सूखा था और खेत सब मुरझा गए थे। लोग भूख से पीड़ित थे और पानी की कमी थी, और इस हालत को देखकर दीक्षितर को बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने उसी क्षण सफर में ही संस्कृत भाषा में एक कृति की रचना की, जिसके शब्द हैं आनंदामृत कृषिणी अमृतवर्षिणी हरादि पूजिते शिवे भवानी। मतलब भवानी की प्रशंसा में है। इस कृति में देवी भवानी का वर्णन है और कृति के अंतिम पंक्ति के बोल हैं अमृतेश्वरी सलिलम वर्षय वर्षय वर्षय। अर्थात देवी पानी बरसाओ बरसाओ बरसाओ। इस रचना को गाते ही आकाश में न जाने कहीं से घने बादल घिराए और सलिलम वर्षय वर्षय कहते ही जोर से बारिश होने लगी। लोग अत्यंत खुश हुए और उनकी वेदना भी दूर हो गई। खेतों में पानी भर गया। राग अमृतवर्षिणी का परिचय अब देती हूँ। यह एक औडव औडव राग है, अर्थात आरोह अवरोह में 5 स्वर लगते हैं इस प्रकार। स ग म प नि सा सा नि प म ग सा स ग म प नि सा नि प म ग सा। स्वर हैं शुद्ध गांधार, तीव्र मध्यम और शुद्ध निषाद। यह राग चित्रांबरी नाम का 67वां मेलकर्ता का जन्य है। राग सीधा साधा, सरल और अत्यंत लोकप्रिय है और विस्तार भी आसानी से हो सकता है। इसे एक आधुनिक या मॉडर्न राग कह सकते हैं, क्योंकि यह करीब 200 वर्षों से ही प्रचलित है। इस राग में बहुत कम बंदिशें मिलते हैं और उनमें सबसे प्रसिद्ध कृति दीक्षितर द्वारा रचित आनंदामृता कृषिणी है। तो अब सुनिए अमृतवर्षिणी राग में इस कृति को, जो आदि ताल में निबद्ध है।
आनन्दामृत कषिणे अमृतवर्षिणी आनन्दामृत कषिणे अमृतवर्षिणी हरादि पूजित शिवे भवानी आनन्दामृत कषिणे अमृतवर्षिणी हरादि पूजित शिवे भवानी आनन्दामृत कषिणे श्रीनन्दनादि संरक्षिणी श्रीनन्दनादि संरक्षिणी श्री गुरुगुह जननी चित्रोपिणी आनंद हृदय निलये सदये आनंद हृदय निलये सदय सद्य श्री वृष्टि है चरे तुम संततम चिंतये अमृतेश्वरी सलिलं वर्षय 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 संततम चिंतये अमृतेश्वरी सलिलं वर्षय 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 आनन्दामृत कषिणे अमृतवर्षिणी हरादि पूजति शैवे भवानी आनन्दामृत कषिणे अमृतवर्षिणी। अब सुनिए, इसी राग को आधुनिक पद्धति में फ्लूट पर पेश किया गया है। जैसे मैं कह रही थी कि ये आधुनिक राग है, प्राचीन राग नहीं है। तो अमृतवर्षिणी राग को सुनिए। बांसुरी पर कलाकार हैं रूपक कुलकर्णी।
कर्नाटक संगीत पद्धति के अंतर्गत आने वाले कुछ राग और उनसे जुड़ी पुरानी मान्यताएं, इसे प्रस्तुत कर रही हैं शकुंतला नरसिम्हन। कल इस कार्यक्रम की अगली कड़ी आप सुनेंगे हमारे इसी संगीत सरिता कार्यक्रम में। और अब आपको ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम को तैयार करने में तकनीकी सहयोग दिया दिनेश दाभोलकर ने। प्रस्तुति सहयोग चित्रलेखा जैन का था। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूपक।